नमस्कार सर। नमस्कार। सर हम आपके पास आज पहुंचे हैं कि बच्चों को नवोदय विद्यालय के लिए वर्किंग की जानकारी दें। पहले तो आप हमारे दर्शकों को एक आपका इंट्रोडक्शन दें तो हमें पता चले कि हम कहाँ पहुंचे हैं और क्या प्रोसीजर है आज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं धनीराम शर्मा, प्राचार्य पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खोंगाकोटी, आपका और आपकी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जींद से चल करके हमारे पास यहाँ इस कार्य के लिए पहुँचे। आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। मैं सर पूछने का उद्देश्य यही है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रति के पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, बार बार कमेंट आते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को क्यों भेजें, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, सिर्फ मैं पेरेंट्स के क्वेश्चन ही आपके सामने डाल रहा हूँ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आया, कमेंट में आया कि जेएनवी में एडमिशन क्यों करवाएं, पेरेंट्स चाहते हैं क्यों करवाएं, वाह रीजन क्या है, क्यों करवाना चाहिए? यदि आप अपने बच्चे को मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, आप बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, तो नवोदय से बेहतर संस्था किसी भी गार्जियन के बच्चे के लिए और कोई नहीं हो सकती है। ओके, आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं इस बात में यही कहूंगा सर कि जो जेएनवी में और अदर स्कूल्स में, अदर सिंपल स्कूल्स लगाइए, प्राइवेट स्कूल्स लगाइए, ब्रांडेड स्कूल्स लगाइए, ओवरऑल उसमें और जेएनवी में क्या अंतर है? आप जेएनवी को क्यों बेटर बताएंगे? जेएनवी केवल एक सिलेबस पढ़ाने तक सीमित नहीं है। यहाँ पर बच्चे को सभी लाइफ स्किल्स में निपुण किया जाता है। ये एक आवासीय विद्यालय है जिसमें कि बच्चा 24 आवर्स हमारे पास ही रहता है। यहीं रह करके वो ना केवल पढ़ता है बल्कि सुबह 5 बजे से और रात के 10 बजे तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है। हमारे विभाग की तरफ से एक निश्चित रूटीन है जिसको फॉलो करते हुए सुबह से शाम तक बच्चे को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना कंपलसरी है, जो कि दूसरे स्कूलों में नहीं होता है। दूसरे स्कूलों में तो बच्चा 8 बजे आएगा तो 2 बजे या 3 बजे घर चला जाएगा, वो केवल क्लासरूम तक सीमित रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चा विभिन्न प्रकार की जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, दूसरी जो लीडरशिप क्वालिटीज है जैसे हाउस के अंदर उसको हाउस कैप्टन बनाना है, स्कूल कैप्टन बनाना है, तो वहाँ पर बच्चा दूसरी बहुत सी चीजें सीखता है। इसलिए दूसरे स्कूलों से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके ओके ओके, चलो इसीलिए कि आपने बताया कि इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग है और फुल डे रहता है तो बच्चे का कहीं ना कहीं पूरे दिन का रूटीन है, तो इसलिए वो अदर स्कूल से बेटर है। जी। चलो इसी बात को मैं पूरे दिन के अपने एक्टिविटीज के बारे में बताया। मैं जेएनवी के पूरे डेली के सुबह उठने से लेके रात को शाम को सोने तक का मैं शेड्यूल जानना चाहूंगा कि क्या क्या शेड्यूल होता है, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को पता चले कि पूरे सुबह से लेके शाम तक क्या शेड्यूल रहता है हमारे बच्चे का। इसमें सुबह 5 बजे हम बच्चों को उठा देते हैं, गेटअप हो जाता है। उठने के बाद बच्चे फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद उनकी मॉर्निंग पीटी होती है। मॉर्निंग पीटी में सभी बच्चों को फिजिकली चेक किया जाता है, उनकी प्रेजेंस मस्ट है। मॉर्निंग पीटी के बाद सभी बच्चे हाउसेज के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर फिर वो अपना नहाना धोना करते हैं। नहाना धोना करने के बाद फिर उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं, हाउसेज को लॉक कर दिया जाता है। स्कूल आने के बाद मॉर्निंग असेंबली होगी, वो लगभग 8 बजे शुरू होती है। उसके बाद 8 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक एकेडमिक पीरियड्स होते हैं। वो कहीं पर 1:30 भी हो सकता है, कहीं 1:35 भी हो सकता है, 2-4-5 मिनट का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन लगभग 1:30 बजे तक उनके एकेडमिक पीरियड्स होते हैं। उसके बाद बच्चे लंच करने के लिए जाते हैं मेस के अंदर। लंच करने के बाद फिर वो 1 घंटे के लिए लगभग हाउसेज में जाकर के रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद फिर उनकी लगभग 3:30 बजे से और उनकी रेमिडियल कम सुपरवाइज स्टडी शुरू हो जाती है, जिसमें जो कुछ बच्चे हैं वो अपना होमवर्क करते हैं। जो थोड़े से लो अचीवर बच्चे होते हैं उनको हमारे टीचर्स अलग बिठा करके उनका रेमिडियल क्लास कराते हैं ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ चल सकें, उनकी बराबरी कर सकें। मतलब लगभग 3:30 to 5 PM ये आपके एक्स्ट्रा क्लासेस होगी। जी 1.5 घंटे का हमारे पास लगभग एक्स्ट्रा क्लास होगा, जिसको हम रेमिडियल कम सुपरवाइज स्टडी बोलते हैं।
उसके बाद फिर बच्चे यहाँ से जब एकेडमिक ब्लॉक से चले जाते हैं, फिर उनका गेम्स पीरियड होता है 1 घंटे का। गेम्स पीरियड के बाद फिर उनका इवनिंग अटेंडेंस होती है, जिसमें हम बच्चों को इवनिंग स्नैक्स वगैरह भी देते हैं वहीं पर। और फिर आधा घंटा बच्चों को हाउस में उनका फिर बाथ एंड चेंज का टाइम होता है, और उसके बाद फिर उनका दोबारा से एकेडमिक ब्लॉक में ही सुपरवाइज स्टडी होता है, वो भी 1.5 घंटे का होता है। सभी बच्चे कंपल्सरीली उसमें आएंगे, अपना होमवर्क करेंगे या अपनी सेल्फ स्टडी जो उन्हें करनी है वो करेंगे। इस तरीके से लगभग 8 बजे तक उनका ये रूटीन चलेगा। फिर सभी बच्चे डिनर करते हैं। डिनर के बाद लगभग 8:30 बजे तक सभी बच्चे अपने अपने हाउसेज के अंदर चले जाते हैं। हाउसेज के अंदर जब चले जाते हैं तो उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक हमारे यहाँ प्रोविजन है, हैप्पी आवर्स मनाया जाता है। हाउस मास्टर्स, एसोसिएट हाउस मास्टर्स अपने अपने हाउसेज में जाते हैं, बच्चों के साथ हैप्पी आवर्स सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी आवर्स का मतलब है कि ताकि बच्चे तनाव में न रहें, आधे घंटे के लिए उनसे कोई भी मनोरंजक कार्य वहाँ पर कराया जाता है। जैसे कि बच्चों से कोई हाउस मास्टर जैसा उचित समझते हैं कि किसी से गाना सुनना है, किसी से चुटकुला सुनना है, किसी से कोई बच्चों को खुश रखना है, मतलब ठीक बिल्कुल। उस हैप्पी आवर्स का केवल एक ही पर्पज है कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो जाए। ये 8:30 से 9 बजे तक का उनका हैप्पी आवर्स का कार्यक्रम होता है। 9 बजे से 10:30 बजे तक उनकी पुनः हाउसेज के अंदर सुपरवाइज स्टडी लगती है, जिसमें रोटेशन से हाउस मास्टर अथवा एसोसिएट हाउस मास्टर दोनों में से कोई एक वहां पर उनको सुपरवाइज करेगा, ताकि बच्चे 9 बजे से 10:30 बजे तक पुनः अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें। और 10:30 बजे हम एक तरीके से लाइट ऑफ करा देते हैं। उसके बाद बच्चे 10:30 से और सुबह 5 बजे तक उनका सोने का है। ये हमारा लगभग 24 घंटे का पूरा रूटीन, यानी सुबह 5 बजे से और रात के 10:30 बजे तक बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, और रात को 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक उसका फुल्ली सोने का, रेस्ट करने का टाइम। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं जेल में बच्चों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या क्या है। सेफ्टी, बच्चा बाहर निकल जाता है आउट में, या और क्या सेफ्टी है बच्चे की? सेफ्टी सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, उसके लिए हमारे विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि बॉयज हाउसेज के अंदर हाउस मास्टर्स, एसोसिएट हाउस मास्टर्स के साथ साथ 2 केयर टेकर्स की व्यवस्था की गई है। एक केयर टेकर दिन के समय ड्यूटी करता है, दूसरा केयर टेकर रात के समय ड्यूटी करता है। इसी तरीके से गर्ल्स हाउसेज के अंदर हाउस मिस्ट्रेस, एसोसिएट हाउस मिस्ट्रेस के अतिरिक्त 2 मैट्रॉन्स की व्यवस्था है। मैट्रॉन्स लड़कियों के साथ ही रहती हैं, वहीं हाउस के अंदर सोती हैं। केयर टेकर जैसे बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, मैट्रॉन्स गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहती हैं। वो रात को हाउस लॉक करके अंदर ही सोती हैं। कोई भी जेंट्स, यहाँ तक कि मैं प्राचार्य भी हाउस मिस्ट्रेस या मैट्रॉन्स को सूचित किए बिना लड़कियों के हाउस में नहीं जा सकता। कोई भी जेंट्स स्टाफ मेंबर हो या आउटसाइडर हो, वो विदाउट हाउस मिस्ट्रेस परमिशन या विदाउट प्रिंसिपल परमिशन गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा भी नहीं सकता। पहली व्यवस्था तो ये है। दूसरा ये है 24 घंटे रोटेशन से चौकीदारों की ड्यूटी होती है, जो कि चौकीदार भी 2 रखते हैं। एक गेट के ऊपर होता है, दूसरा कैंपस के अंदर राउंड लेता रहता है कि कहीं कोई अनवांटेड कोई एलिमेंट या कोई अनवांटेड गतिविधि नहीं दिखाई दे जाए। चौकीदार वहां पर होते हैं। इसके अतिरिक्त रात में मैंने अपने यहाँ जो व्यवस्था की हुई है, एक चौकीदार को स्पेशली ड्यूटी लगाई हुई है कि वो बॉयज हॉस्टल के इर्द गिर्द ही रहेगा, ताकि जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चा कोई दीवार कूद करके चला जाए, हाँ सेफ्टी देखो डिनाई नहीं किया जा सकता। बच्चे हैं, खासकर बॉयज में ये संभावना रहती है। इसलिए मैंने अपने स्कूल में क्या किया हुआ है, एक चौकीदार को रात के समय स्पेशली मैं बॉयज हाउसेज के इर्द गिर्द राउंड लेने के लिए रखता हूँ। उससे मेरे दिमाग में 2 बातें होती हैं। एक तो कोई भी बॉय निकल करके किसी भी तरीके से ना तो बाउंड्री कूद के जा सकता, ना ही गर्ल्स डॉर्मेट्री की तरफ आ सकता, ताकि जो ये एडोलेसेंट एज की जो समस्या है उनसे भी हमें निजात मिल सके। कोई भी बच्चा
पेरेंट्स के बिना स्कूल से बाहर नहीं जा सकता और ना ही पेरेंट्स के बिना स्कूल में आ सकता। केवल ऑथराइज्ड गार्जियन के साथ ही बच्चे को घर भेजा जाता है, जिसका कि हम रिकॉर्ड रखते हैं। वो केयर टेकर्स के पास, हाउस मास्टर्स के पास रिकॉर्ड होता है, फोटो लगे हुए होते हैं कि कौन बच्चा किसके साथ आएगा, कौन बच्चा किसके साथ जाएगा। पेरेंट्स ने जिनको ऑथराइज कर रखा, केवल उन व्यक्तियों को ही यहाँ बुलाया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं बच्चे को भेजा जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जेएनवी में को करिकुलम एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे एनसीसी या अदरवाइज क्या क्या फैसिलिटीज आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज की सर जहाँ तक बात है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो, चाहे डांस का प्रोग्राम हो, चाहे सिंगिंग का प्रोग्राम हो, आर्ट कंपटीशन की बात हो, चाहे कहीं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने की बात हो, डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने की बात हो, इन सभी तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे बच्चों को भरपूर मौका दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में, मैं अगर जींद के नवोदय विद्यालय की बात करूं, हमारे पास 100 बच्चों की एनसीसी सैंक्शनड है, जिसमें से 50 बच्चियां हैं और 50 बच्चे हैं। मतलब 100 बच्चों की कंपलसरी है? कंपलसरी। हमारे पास हर साल हम 50 लड़कियों को उसमें एनरोल करते हैं और 50 लड़कों को एनरोल करते हैं, जिससे कि बच्चों को एनसीसी में एक सीखने का मौका मिलता है और वो डिफेंस के बारे में जान करके अपने जीवन में आगे एक अच्छा एनसीसी का एक अच्छा स्कोप भी अच्छा मानते हैं कि आर्मी में तो टेस्ट भी नहीं होता, यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट बच्चा हम यहाँ पर बच्चे को क्या है कि एनसीसी का ए सर्टिफिकेट बच्चों को मिल जाता है और हमारे पास 100 बच्चों की यूनिट सैंक्शन है। गुड सर। अब हम बात करते हैं जेएनवी में बच्चों के लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में क्या क्या? कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए जहाँ तक बात है कि हमारे अब जब से पीएम श्री स्कूल बने हैं तब से तो विभाग की तरफ से कैरियर काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा व्यवस्था और इतनी ज़्यादा फंडिंग की गई है कि जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला करके बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कराते हैं। इवन मनोवैज्ञानिकों को, हमारे पास 2-2 काउंसलर अपने भी हैं स्कूल में। विभाग की तरफ से एक फीमेल काउंसलर की व्यवस्था है, एक मेल काउंसलर की व्यवस्था है। अदर देन जरूरत पड़ने पर हम जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, कई बार होता है कि किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी समझ लो या उसका मानसिक तनाव समझ लीजिए, एक आधा बार केस ऐसा भी हो जाता है, तो उस केस में विभाग की तरफ से पुनः व्यवस्था है कि हमारे जो अपने काउंसलर्स हैं उनके अतिरिक्त हम बाहर से प्रोफेशनल काउंसलर्स भी बुलाते हैं। जरूरत पड़ने पर साइकेट्रिस्ट की भी व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चा किसी भी तरह के, एक तो तनाव में रहे। दूसरा, कैरियर के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए डिफेंस के लिए किसी एक डिफेंस पर्सनल को बुला लिया, पुलिस के लिए पुलिस पर्सनल को बुला लिया ताकि वो जानकारी दे सकें। इवन जैसे कि आईएएस आईपीएस वगैरह, उनको भी हम स्कूल में बुलाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि वो बच्चों को बताएं कि आप जो है किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हो। तो उसमें ऐसा बच्चे को ये फायदा होता है कि डिफरेंट जिस फील्ड में उसकी रुचि है उस तरह के एक्सपर्ट से इंटरेक्शन करने के बाद वो उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक मौका प्राप्त कर सकता है। सर ठीक है, उसी के साथ साथ ये आज के टाइम पे पेरेंट्स का रहता है मैंने बच्चों को आईआईटी की तैयारी करानी है, पीएमटी की तैयारी करानी है, एनडीए की तैयारी करानी है, तो आप यहाँ पे उस लेवल पे कंपटीशन लेवल पे कहाँ तक कवर कर पाते हैं? इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई है। हमारे विभाग ने डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब है कि जहाँ पर वो आईआईटी यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल की ही कोचिंग कराते हैं। उसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे कि राजस्थान का बूंदी हमारा एक स्कूल है, वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है। इसी तरीके से अभी फिलहाल रेवाड़ी के नवोदय विद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सैंक्शन हुआ। उसके लिए क्या होता है कि टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो बच्चे उसमें फिर मेरिट के अनुसार उनका सिलेक्शन, मेरिट में जो स्टैंड करते हैं उनको वहाँ पर स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। तो ये एक व्यवस्था वहाँ है। उसके अतिरिक्त जो बच्चे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नहीं जा पाते हैं
उनको हमारे टीचर यहाँ पर रह करके भी उनका इनरिचमेंट प्रोग्राम कराते हैं, उनको उस तरह का मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास क्या है कि विभाग की तरफ से 11वीं और 12वीं क्लास के लिए 150 टैबलेट्स हैं, 150। वो इसीलिए हैं कि आप ऑनलाइन मोड में जाकर के भी उनमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 सैमसंग स्मार्ट क्लासरूम है, जिसमें हमारे पास एक में 40 लैपटॉप है, दूसरे में हमारे पास 40 टैबलेट है। हमारी कंप्यूटर लैब में हमारे पास 40 सिस्टम है। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास लगभग 300 सिस्टम ऐसे हैं कि जिन पर बच्चे बैठ करके ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं किसी दूसरे सिस्टम से जुड़ करके। तो उस तरह की व्यवस्थाएं सारी की जाती है ताकि बच्चा उसमें उस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आपके रिजल्ट्स के बारे में, कि हम बात करते हैं भाई ये सीबीएसई स्कूल्स हैं, ये सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो वहाँ का रिजल्ट इतना अच्छा है वहाँ, तो जेएनवी जींद का रिजल्ट्स के बारे में आप बताइए। सर, इसके बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। आज की इसी साल जो 2024-25 का सीबीएसई का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, उसमें नवोदय विद्यालय समिति का रिजल्ट नंबर 1 पर है। मतलब आपने बताया कि ऑल इंडिया वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। मतलब ऑल इंडिया में कितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, उन सबसे ज्यादा रिजल्ट एनवीएस का है। नवोदय विद्यालय समिति का ओवरऑल रिजल्ट पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। ओके। ये तो हो गई नवोदय विद्यालय समिति की बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपने नवोदय विद्यालय जींद के बारे में बात करता हूँ। हमारी नवोदय विद्यालय समिति के टोटल जो स्कूल्स हैं उनको 8 रीजन्स में बांटा हुआ है, जिसमें से जो जेएनवी खोंगा कोठी वाला जो ये जींद का नवोदय विद्यालय जयपुर रीजन के अंतर्गत आता है। जयपुर रीजन का मतलब है राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वो उनका सभी का रीजनल ऑफिस जयपुर में। आज की डेट में जयपुर रीजन के अंदर 61 स्कूल्स हैं, जिनमें से 3 स्कूल पिछले वर्ष ही, पिछले सत्र में ही दिल्ली में शुरू हुए हैं। उनमें अभी 10वीं और 12वीं कक्षा नहीं है, उनमें इस साल 7वीं क्लास आई है। उसके अतिरिक्त जो 58 स्कूल्स हैं उन सभी में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं थीं, और 2024-25 में उन सभी का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और उसका जो हेडक्वार्टर लेवल पर या हमारे रीजनल ऑफिस में जो विश्लेषण किया गया, उसके अनुसार जेएनवी खोंगा कोठी का 12वीं कक्षा का रिजल्ट पूरे जयपुर रीजन में 58 स्कूल्स में 4थे नंबर पर है। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसे भी कोई भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए सही में एक बहुत खुशी की और एक तरह से उपलब्धि भी है कि 58 स्कूल्स में से जेएनवी जींद का जो रिजल्ट है जयपुर रीजन में 12वीं क्लास में वो 4थे नंबर पर है परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार। आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को एक जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के लिए ये आपके जींद डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल है। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को 5वीं क्लास में जो अध्ययनरत हैं उनको फॉर्म भरवाएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो हमारे पास भी एक अच्छा टैलेंट उनमें से सिलेक्ट होकर के आएगा, जो कि नवोदय विद्यालय समिति का एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति इसी उद्देश्य से खोली गई है कि ग्रामीण परिवेश के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको यहाँ पर पढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया सर आज के लिए। सर एक प्रधानाचार्य सर कुंगा कोठी जींद से श्री धनीराम शर्मा जी ने आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप अपने विद्यालय बच्चे का यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू को पूरा देखा है आपने, अच्छा लगता है तो आप कमेंट डालें या कुंगा कोठी जींद में आप आके विजिट करके देखें। यहाँ पे सेफ्टी का बहुत अच्छा प्रबंध है और रिजल्ट यदि आपने बात की तो आप बहुत बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल्स आपने सुने होंगे, पूरे भारत में नवोदय विद्यालय समिति का रिजल्ट नंबर 1 रहा है। और उन नंबर 1 में यदि हम बात करें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, जो कि एक रीजन आता है, एक जोन आता है, इस जोन में ये तीनों हैं। उनमें जींद का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसका 4th रैंक मतलब 4th पोजीशन उसकी रही है रिजल्ट में। तो बहुत अच्छा आपका हमारा अनुभव सरकार लगा और काफी अच्छा यहाँ का रिजल्ट है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम भी है, बच्चों के लिए एनसीसी भी है, गेम की व्यवस्था भी है और बढ़िया हॉस्टल की, और बहुत हमने यहाँ खाना भी टेस्ट करके देखा कि बहुत अच्छा, घर से भी अच्छा खाना आपको
उपलब्ध करवाया जाता है सर के अनुसार। तो बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ सर आपका। ठीक है, आपका हमारे चैनल पर वर्किंग इतना अच्छा है, अपने बच्चों को गाइड करने के लिए कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद सभी के लिए।